हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी PCS 2020 टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज है। इसके साथ साथ हम लोग दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये हमारा टेस्ट नंबर 2 है। इसके 5 पार्ट आ चुके हैं और ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। और जिसने भी ये पार्ट नहीं देखे हैं तो उनके लिए मैंने नीचे वीडियो के लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और वो अगर क्वेश्चन आप देख लेंगे तो क्वेश्चनों की जो है इंटरकनेक्टिविटी बन पाएगी, ठीक है। और ये हिस्ट्री का टेस्ट था, ठीक है। तो चलते हैं हम 26 नंबर पे, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में किस एक केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति का गठन किया गया था। तो क्या ये नासिक षड्यंत्र केस था, कानपुर षड्यंत्र केस था, अलीपुर षड्यंत्र केस था, या फिर जो है काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में बताया गया। तो कौन सा इसमें सही था। तो ये एक ऑप्शन डी इसका सही है, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र केस था। ये लखनऊ का एक स्टेशन है काकोरी, यहीं पर जो है अंग्रेज़ों के जो है सरकारी खजाने की लदी हुई ट्रेन जा रही थी, तो उसी को लूट लिया था। और ये घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, ठीक है। तो 9 अगस्त 1925 को ये हुई थी घटना, तो ये देख सकते हैं। और अगर ये नासिक केस की बात करें तो ये 1909 में घटना हुई थी। इसमें जो है अनंत कोनहरे ने एक मजिस्ट्रेट को मार दिया था, जिसका नाम था AMT जैक्सन। इसको गोली मार दी थी, ठीक है। और कानपुर षड्यंत्र की बात करें तो ये 1924 में हुआ था, ठीक है। 1924 में हुआ था, और ये कम्युनिस्ट का एक ग्रुप था। इसमें शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, S डांगे थे, ये लोग थे। तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रचार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेज मानते थे कि ये विद्रोही हैं, इसीलिए इन पे केस चलाया गया था। और ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कामगार किसान पार्टी की स्थापना से संबंधित है। तो क्या पूरन जोशी हैं, मुजफ्फर अहमद हैं, श्रीपाद अमृत डांगे हैं, कौन है इसमें। क्या ये तीनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, तीनों सही हैं, क्योंकि जो कामगार किसान पार्टी की स्थापना पूरन जोशी और मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डांगे तीनों ने मिलकर की थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में मिहिर सुल्तान कौन था। तो इसके बारे में बताना है। तो क्या ये इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या सिकंदर लोदी था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक था जो है ये। और इसी ने जो है सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी। और इसने जो है योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया था। और इसे सबसे मतलब दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान शासक माना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो क्या तुर्की भाषा थी, फारसी भाषा थी, या फिर उर्दू थी, या फिर अरबी थी। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन बी सही है कि ये फारसी भाषा इसकी जो है मुगल दरबार की राजभाषा थी, ठीक है। और इसमें एक रचना लिखी गई थी, जिसको जो तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा कहा गया था, तो वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। लेकिन उसकी जो मुग़लों की जो दरबार की भाषा थी उसे फारसी ही में रखा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता की उपाधि प्रदान की थी। तो क्या ये सुभाष चंद्र बोस थे, या दयानंद सरस्वती थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, या एनी बेसेंट थी। इनके बारे में बताना है। तो इसका आंसर ए सही है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है आध्यात्मिक पिता कहकर स्वामी विवेकानंद को पुकारा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुप्तकालीन विश्वकोशीय ग्रंथ है। तो क्या यह बृहद संहिता है, अष्टांग हृदय है, सिद्धांत शिरोमणि है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इनके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ये बृहद संहिता है। और ये बारहमिहिर द्वारा छठवीं शताब्दी में लिखा गया था। और इसमें उन्होंने मानव की रुचि के विविध विषयों पर लिखा है, जैसे कि खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, वर्षा, बादल, फसलों की वृद्धि आदि, मतलब विभिन्न क्रियाओं के बारे में इसमें लिखा गया है, जो जिसमें मानव की रुचि हुआ करती थी। और ये संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि समुद्री व्यापार के संबंध में कारताज व्यवस्था का उपयोग किया जाता था। तो ये कारताज व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में बताना पूछना है। तो क्या डचों द्वारा थी, या फिर फ्रांसीसियों ने स्टार्ट की थी, या अंग्रेजों थे, या पुर्तगालियों के। तो ये ऑप्शन डी सही है। इसमें क्या था कि ये अगर आपको समुद्र से होकर जाना था व्यापार के लिए, तो इनसे एक परमिट ये देते थे, उसी को कार्टाज बोला गया है पुर्तगाली, क्योंकि उस समय 1400-1500 में इनका 1500 ईस्वी में बहुत ज़्यादा इनका वर्चस्व था हिंद महासागर से, जैसे ये तुम्हारे पर्शियन गल्फ से जावा सुमात्रा तक। तो ये लोग बिना जो है उसके जाने नहीं देते थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि वर्ष 1946 में प्रारंभ हुए तेभागा आंदोलन का संबंध वर्तमान में किस राज्य से है। तो ये बताना है। तो क्या तेलंगाना से है, पश्चिम बंगाल से है, बिहार से है, गुजरात से है। तो इनके बारे में बताना है। तो ये ऑप्शन बी सही है, क्योंकि गुजरात से है इसका संबंध। एक्चुअली क्या था, ये काश्तकारों का बटाईदारों के जो काश्तकार थे, उन्होंने जोतकारों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनका कहना था कि फसल का जो फसल उत्पादन होता है उसका 2/3 भाग मुझे दिया जाए, ना कि मतलब जोतकार उससे ज़्यादा वो ले लिया करते थे। ठीक है, क्योंकि वो वर्क वो करते थे, वो ज़मीन केवल देते थे और ज़्यादा पैसा ले लेते थे, मतलब ज़्यादा उपज ले लेते थे। और ये इसका नेतृत्व किया था कंपाराम और भवन सिंह ने। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित इसमें केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो इसके बारे में बताना है। तो क्या केरल राज्य है, या फिर आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। तो इनके बारे में बताना है कौन सा है। तो इसका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। उसके बाद बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में हुई है, और उसके बाद हुई है केरल में। मतलब कर्नाटक में सबसे ज़्यादा आच्छादित मतलब वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, फिर आंध्र प्रदेश में हुई है, उसके बाद केरल में हुई है। और जो ये रिपोर्ट जो है, ये वन स्थिति रिपोर्ट, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है, और ये 16वां संस्करण था इसका। ठीक है, ये 16वां संस्करण था। और सबसे ज़्यादा वन की बात करें कि वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और टोटल मतलब बात करें कि कुल वन क्षेत्र कितना है इंडिया में इस समय, टोटल भूमि का, तो 24.56%। ठीक, और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें कि किस में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो ये मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा हैं, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर मेघालय में है, मणिपुर में है, उसके बाद नागालैंड में है। ठीक है, तो ये आप क्रम याद रख सकते हैं। और मैंग्रोव वनों में अगर वृद्धि पूछ ली जाए कि कहाँ सबसे ज़्यादा हुई है, तो ये मैंग्रोव वनों में जो थी, ये गुजरात में सबसे ज़्यादा हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और उसके बाद जो है उड़ीसा है। ठीक है गाइस, तो इस बात को ध्यान रखना और इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। और ये तो तय है, ये समझ लो, क्योंकि रिपोर्ट आई है, ऐसा पूछा ही जाता है, तो फेवरेट रहता है उनका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश में नव वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ है। तो इसके बारे में बताना है कि किस में सबसे अधिक किस देश में जन्म हुआ है। तो क्या ये भारत में है, या फिर इंडोनेशिया में है, चीन में है, या फिर ब्राज़ील में है। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है गाइस, जिसमें जो है भारत में एक साल में 67,385 बच्चों ने जन्म लिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में बताना है। तो क्या अरुणा साईराम है, एम सौम्या है, या सुधा रघुनाथ हैं, या बॉम्बे जयश्री हैं। तो इनके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि एम सौम्या है, इन्हें ही दिया गया है। और ये संगीत अकादमी, मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। कर्नाटक का सर्वोच्च संगीत पुरस्कार है ये। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा है तो दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है। तो क्या बिहार सरकार ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, या फिर कर्नाटक का है, दिल्ली का है, या फिर उत्तर प्रदेश का है। तो ये इनिशिएटिव गाइज उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि हाल ही में डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट
जारी की गई है, जिसमें मलाला यूसुफजई को विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया है। यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या, मतलब संयुक्त राष्ट्र सही है, या विश्व बैंक ने जारी किया है, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका आंसर ए सही है, संयुक्त राष्ट्र ने ये जारी किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपोलो हॉस्पिटल समूह की किस संयुक्त प्रबंधक निदेशक ने देश के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। तो बताना है फिक्की का कार्यभार किसने अभी संभाला है। ठीक है, और ये अपोलो हॉस्पिटल समूह की संयुक्त प्रबंधन निदेशक के रूप में भी थी। तो क्या ये किशन व्यास हैं, सोमा जिंदल हैं, संगीता रेड्डी हैं, या सावित्री पुरोहित हैं। तो इनके बारे में बताना है। तो जो है इसका ऑप्शन जो है संगीता रेड्डी, सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, यही जो हैं इन्होंने इसका कार्यभार संभाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस महिला भारोत्तोलक ने कतर इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीतने के साथ साथ 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। तो क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी थी, या फिर हिना खान थी, या जिगीशा पटेल थी, या राखी हल्दर थी। तो ये जो इन्होंने इसमें बनाया भारोत्तोलक में, जो कतर इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत के 2 जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो राखी हल्दर ने बनाए हैं। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, और इन्होंने 64 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और जो रिकॉर्ड बनाए हैं तो ये स्नैच और कुल भार में बनाए हैं, मतलब टोटल वेट और स्नैच में बनाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया फोर्ब द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटी की सूची में किसे पहला स्थान मिला है। तो क्या अक्षय कुमार हैं, सलमान खान हैं, विराट कोहली हैं, रणबीर सिंह हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये विराट कोहली हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो क्या कानपुर में रखी गई है, या फिर लखनऊ में, या वाराणसी, या फिर दिल्ली में रखी गई है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसको जो है इसकी आधारशिला जो ये विश्वविद्यालय है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में बनाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला एकता दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में बताना है। तो क्या ये 18 दिसंबर को, या फिर 19 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, या 20 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि हाल ही में किसने दक्षिण एशियाई साहित्य DSC पुरस्कार 2019 को जीता है। तो क्या अमिताभ बागची हैं, राहुल सचदेवा हैं, या फिर मोहित बागची हैं, या अंकित राय हैं। तो इनके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, क्योंकि बागची को मिला है। और इन्होंने इनको इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, ऑफ द नाइट इज गॉन। ठीक है, और इसमें इन्होंने जानते हो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की रचना की, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ को बताया कि 3 पीढ़ियों की कहानी चलती रहती है समानांतर। ठीक है, तो वो 3 पीढ़ियों की जो कहानी चलती रहती है, इसीलिए ये बनाया गया है, मतलब इन्हें दिया गया है अमिताभ बागची को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया। तो क्या ये वंस अपान ए टाइम इन हॉलीवुड है, या जोकर है, या चेरनोबिल है, या 1917 को दिया गया है। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, फिल्म 1917 को ये दिया गया है। और इसका जो आयोजन था गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 का कैलिफोर्निया में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। तो क्या ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, पटियाला पंजाब में है, सिरसा हरियाणा में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, और ये देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पर थर्ड जेंडर के लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक, और गाइज ये ऐसे क्वेश्चन ना जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है यूपी PCS।
तो ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर याद रखा करो कि अगर कोई पहला इवेंट हुआ है तो ज़रूर उसको मतलब फोर्स दे के याद किया करो। इसे कहीं नोट कर लो तो ज़्यादा बेटर है, और 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना, तो वैसे भी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि हनुक्का फेस्टिवल किस देश में मनाया जाने वाले रोशनी का त्यौहार है। तो इसके बारे में बताना है, तो क्या चीन का है, या ऑस्ट्रेलिया का है, स्पेन का है, या फिर ब्राज़ील का है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये ब्राज़ील में मनाया जाता है। और ये जो रोशनी का त्यौहार है, इसका मतलब होता है कि मतलब बुराई पर अच्छाई की विजय, और ये यहूदी समुदाय द्वारा 8 दिन तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है, तो ये बताना है। तो क्या ये आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, या फिर उड़ीसा है। तो गाइस इसका ऑप्शन सी सही है, ये है तमिलनाडु है। इसमें क्या होता है कि इसमें 10 पैरामीटर होते हैं। 10 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर हो गया, पर्यावरण हो गया, तुम्हारा स्वास्थ्य हो गया, वाणिज्य एवं उद्योग होता है, मानव संसाधन होता है, बुनियादी ढांचा होता है, आर्थिक शासन होता है, सामाजिक कल्याण होता है, और न्याय प्रशासन होता है, और न्याय व सामाजिक सुरक्षा होती है, ठीक है। ये 10 पैरामीटर इसके होते हैं। तो इसमें, और इसका जो जारी करता है वो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय है, मतलब प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री इसको जारी करती है। और इसमें जो है तमिलनाडु को जो पहला स्थान मिला है, महाराष्ट्र को दूसरा मिला है, और कर्नाटक को तीसरा मिला है, ठीक है। और इसके बारे में बताएं, जो ये पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, और कृषि के बारे में बताएं तो एमपी को मिला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखो गाइज, ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछने के बहुत चांसेज हैं। तो ये जो है, क्या चंबल मध्य प्रदेश में है, हिसार हरियाणा में है, या कोझिकोड केरल में है, या भागलपुर बिहार में है। तो ये ओबियसली भागलपुर बिहार है, क्योंकि यहीं कछुए ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है। चलते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति गंगा प्रसाद बिमल का श्रीकांत श्रीलंका में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये बताना है। तो क्या चित्रकारी थे, पत्रकारिता थे, अभिनय थे, या साहित्य से थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, साहित्यकार थे ये, और ये 80 वर्ष के थे। तो उनका सड़क दुर्घटना में श्रीलंका में मृत्यु हो गई उनकी। तो गाइज, हमारे यहाँ 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये हमारा पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया है हिस्ट्री का। अगला जो है तीसरा टेस्ट जो भी आएगा, तो वो कल से हम लोग नया टेस्ट डिस्कस करेंगे। और इसका रिवाइज क्वेश्चन पेपर पूरा है 150 क्वेश्चनों का, ये मैं संडे को लेके आऊँगा, जिसमें आप लोग अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। तो ये देख लेना, ठीक है। और रिवीजन भी हो जाएगा, और आप लोग अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर पाएंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो गाइज लाइक कीजिए, और थोड़ा लाइक कर दीजिए कीजिए, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। अगर नहीं पसंद आ रही हैं तो बताइए कि क्या मतलब रिफॉर्म करें, क्या मतलब है इसमें, क्वेश्चन अच्छे नहीं है या क्या है, मतलब ये बताइए, ठीक है। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें हमारा अगला वीडियो। और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि अगला जब भी वीडियो में कल डालूं तो तुरंत आपको पहले ही मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।